दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसी जगह पर रात बिताई है जहां हर सांस के साथ डर तुम्हारे पीछे पड़ जाए, जहां दीवारें सन्नाटे की कहानियां सुनाती हों और हर कदम पर लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है? आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो धनबाद, झारखंड के एक हॉस्टल में मेरे साथ घटी। ये सच्ची घटना मेरे दिल में आज भी साए की तरह बसी है। तो कमर कस लो और मेरे साथ चलो इस खौफनाक सफर पर। लेकिन याद रखना, ये कहानी तुम्हारी रातों की नींद छीन सकती है। मेरा नाम आरव है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 12वीं कक्षा में था। मेरा एक ही सपना था, जेईई क्रैक करके देश का बेस्ट इंजीनियर बनना। इसके लिए मैंने धनबाद, झारखंड में एक फेमस कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। धनबाद में मेरी जिंदगी की शुरुआत एक हॉस्टल के उस कमरे से हुई जो मेरे लिए एक कभी ना भूलने वाला डरावना अनुभव बन गया। जब मैं धनबाद पहुंचा, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैं बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर सकूं। हॉस्टल में ज्यादातर कमरों में 4-5 लड़के साथ रहते थे। हंसी मजाक चलता था, लेकिन मैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस था। मुझे एक अलग कमरा चाहिए था। मेरी बात सुनकर वार्डन मिस्टर वर्मा ने मुझे 4थी मंजिल पर एक सिंगल कमरा दिखाया। बोले, बेटा, ये कमरा बिल्कुल शांत है, यहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे ये सुनकर इतनी खुशी हुई कि मैंने फट से हाँ कर दी। सोचा, वाह, ऐसा कमरा तो किसी जैकपॉट से कम नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जैकपॉट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला था। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। मैंने अपना सामान जमाया, किताबें, कपड़े, लैपटॉप, सब कुछ। कोचिंग ज्वाइन की और पढ़ाई में डट गया। शुरू के दिन तो सब कुछ मस्त चला। सुबह कोचिंग, दोपहर में खाना और रात को अपने कमरे में चैन की नींद। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब सा होने लगा। 2 हफ्ते बाद कोचिंग में 7 दिन की छुट्टी मिली। मैंने सोचा, चलो घर जाकर मम्मी पापा से मिलाता हूं। बैग पैक किया, कमरे की लाइट्स, कूलर और पंखा बंद किया, ताला लगाया और निकल पड़ा। घर पर मम्मी के बनाए पकवानों का मजा लिया, दोस्तों के साथ मस्ती की। छुट्टियां खत्म होने पर जब मैं हॉस्टल वापस लौटा तो मेरे होश उड़ गए। कमरे का कूलर और पंखा चल रहा था। बाहर की लाइट्स बंद थी, लेकिन अंदर का स्विच ऑन था। मैंने सोचा, शायद जल्दबाजी में भूल गया। खुद को तसल्ली दी, अरे आरव, तू भी ना, इतना लापरवाह कैसे हो गया। सामान सेट किया और नीचे दोस्तों के साथ गपशप करने चला गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद दिवाली की छुट्टियों के लिए मैं फिर घर गया। इस बार मैंने पक्का ध्यान रखा। लाइट्स ऑफ, कूलर ऑफ, पंखा ऑफ, ताला लगाया और चाबी जेब में रखकर निकल गया। दिवाली की मस्ती, मिठाइयां और पटाखों के बाद जब मैं हॉस्टल वापस आया तो वही खौफनाक मंजर। कूलर और पंखा फिर से चल रहे थे। इस बार डर ने मेरे दिल में जड़ें जमा ली। स्विच तो कमरे के अंदर था और ताला भी मेरा। फिर ये सब कैसे? मैंने वार्डन वर्मा जी से बात की। वो बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास थी। मैंने अपने दोस्तों अर्जुन, नितिन और रवि को बताया। वो हंसते हुए बोले, यार, तू भूल गया होगा, भूत प्रेत तो बस दादी नानी की कहानियों में होते हैं। मैंने मम्मी को फोन किया। वो बोली, बेटा, तू थक गया होगा, ये सब तेरा वहम है, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। डर मेरे अंदर घर कर गया था। उसी रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं पसीने से तरबतर हो गया। आधी रात को मैं बिस्तर से कूदा, दरवाजा खोला और भागता हुआ नीचे अर्जुन के कमरे पहुंचा। यार, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे सब बताया। अर्जुन ने मेरा साथ दिया और नितिन और वी को जगाया। हम सब मेरे कमरे में गए, लेकिन उस रात कोई सोया नहीं। सब सोच रहे थे कि मैं डर की वजह से पागल हो गया हूं।
अगली सुबह मैंने हॉस्टल के केयरटेकर शामू चाचा से पूछा, चाचा इस कमरे में कुछ अजीब तो नहीं? वो हिचकिचाए, फिर बोले, बेटा ये कमरा हमेशा सन्नाटे में रहता है। जो भी यहाँ रहता है ज्यादा दिन नहीं टिकता। उनकी बात ने मेरा डर और बढ़ा दिया। मैं पास की किराने की दुकान पर गया और दुकानदार हरी भैया से पूछा। उनकी बात ने तो मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। हरी भैया ने बताया कि इस हॉस्टल के मालिक राम प्रसाद ठाकुर ने अपनी पत्नी का इसी कमरे में कत्ल कर दिया था। उसने अपनी पत्नी को इतना सताया कि एक दिन मारपीट में उसकी मौत हो गई। कत्ल को आत्महत्या दिखाने के लिए उसने लाश को उसी पंखे से लटका दिया जिसके नीचे मैं सोता था। यह सुनकर मेरी सांस अटक गई। मैं उस कमरे में रहा था जहां एक बेकसूर औरत का खून हुआ था। डर के मारे मैं हॉस्टल के गेट के बाहर ही बैठ गया। दोस्त जब कोचिंग से लौटे तो मैंने उन्हें सब बताया। पहले तो वो हंसे, लेकिन जब हमने शामू चाचा को बुलाकर पूछा तो उन्होंने सच्चाई कबूल की। बोले, मालिक ने सबको चुप रहने को कहा था, वरना कोई इस कमरे में नहीं रहता। हमने कमरे की तलाशी ली। ऊपर एक छोटा स्टोर रूम था जो हमने कभी नहीं खोला था। जब हमने उसे खोला तो वहां एक पुरानी साड़ी टंगी थी। उस पर हल्के लाल धब्बे थे, शायद खून के। ये वही साड़ी थी जिससे उस औरत को लटकाया गया था। उसके बाद हमारा हौसला टूट गया। हमने फटाफट सामान पैक किया और हॉस्टल छोड़ दिया। वो डरावनी रातें आज भी मेरे दिल में बसी है। जब भी उस कमरे की बात याद आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वो हॉस्टल आज भी धनबाद में खड़ा है, वो कमरा आज भी है, और जो भी वहां रहने जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। मैं नहीं जानता कि वो आत्मा थी या मेरा वहम, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या आपके साथ कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आपको AI हिंदी स्टोरीज की इस डरावनी और भावनात्मक यात्रा ने प्रभावित किया तो कृपया हमारे YouTube चैनल AI हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते नई रोमांचक कहानियों के साथ हम आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। आपके सपोर्ट से हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हमारी कहानियां और लोगों तक पहुंचे। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और AI हिंदी स्टोरीज के साथ इस डरावने सफर में शामिल हो। क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो।